जी, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं आपके साथ अपनी यूट्यूब की जो मेरी गुज़िश्ता 2 महीने की एक्सपीरियंस वो आपसे शेयर करूँगा। कैसे अपने मैंने गोल्स अचीव किए, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स। सबसे बड़ी बात, सबसे पहले मैंने बहुत सारी वीडियो वॉच की। एटलीस्ट मैंने अपना चैनल शुरू करने से भी पहले 6 महीने पहले से इसको वॉच करना शुरू कर दिया। उसमें से काफ़ी सारे ऐसे लोग थे जो वीडियो बना रहे थे और उनके आपस में बयानात में फ़र्क था। तो मैंने उस फ़र्क को एक जगह मैंने पॉइंट आउट कर लिया कि ये कह रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो उसको मैंने फिर बाकी जो ये अमेरिकन्स यूट्यूबर्स हैं या जो भी गोरे हैं उनसे उसको थोड़ा सा मैंने कंपैरेटिवली देखा एक दूसरे के साथ रख के। तो तब पता चला कि इनमें से कौन सही थे जिनको मैं दिखता था, कौन गलत थे। उसके बाद मुझे सिर्फ कीवर्ड बनाने आए, सबसे मतलब जो मेन चीज़ जो है वो कीवर्ड। तो कीवर्ड्स ही की सारी ये गेम भी है। इसमें अगर मैं इसको हिस्से में बांटूं तो ये यूं समझ लीजिए कि ये कीवर्ड आपका कॉन्फिडेंस, आपका जो कंटेंट है वो आपको कहाँ लेके जा रहा है, वो वो ऐसी क्या चीज़ है जो आपको सबसे अलग कर देती है दुनिया से। दुनिया से नहीं, मतलब और यूट्यूबर से। अगर आप और यूट्यूबर से अलग हो जाएं तो आप वैसे ही हिट कर जाएंगे, आप मतलब फेमस हो जाएंगे और यू कैन डू एनीथिंग। बट ऑनेस्टली मैं आपसे बहुत सारी बातें इसमें शेयर करूंगा और ये बहुत सारे लोगों के लिए काम की और बहुत ही उनके आने वाले वक्त में उनको बहुत सपोर्ट करेगी, जो पुराने यूज़र हैं यूट्यूब के और आने वाले यूजर्स के लिए भी। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि मैंने बताया कि मैंने कीवर्ड को सर्च करना शुरू आज से 5 महीने पहले कर दिया था। एक आपका मेन कीवर्ड होता है और एक आपके चैनल का नाम होता है, ये दो चीज़ें होती हैं। इनमें जिस कंटेंट में बात करें उसका कीवर्ड मेन होता है और आपके चैनल का नाम सेकेंडरी, और फिर थर्ड पे आप कुछ भी रख लें। टाइटल पे वही तीन उसी सीक्वेंस में मैंने लिखे हमेशा, अच्छे क्लिक्स लेने के लिए, अच्छे चीज़ें लेने के लिए। उसके बाद वही मैंने डिस्क्रिप्शन में रखे। उसके बाद मैंने वही तीन जो है नीचे टैग्स की लाइन में भी रखे। उससे मेरा सीईओ जो है मेरी वीडियोस का, अगर आप भी खोल के देखेंगे तो 85%, 95% या 100 है, मोस्टली 100 है, किसी एक में या दो चार वीडियो में से है। पहले नीश समझ नहीं आती थी, पहले बीट समझ नहीं आती थी। बीट कौन सी चीज़ के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, या नीश कह लें, जो भी कह, टॉपिक इसको यूं कह लें। मुझे आईटी का भी मतलब सॉफ्टवेयर का भी बड़ा थोड़ा बहुत नॉलेज है, प्रॉपर्टीज़ का है, कारों का है, तो काफ़ी सारे एक्सपीरियंसेस थे लाइफ के और मैंने सबको इस्तेमाल भी किया। एक सॉफ्टवेयर ने बहुत हेल्प दी, बहुत ज़्यादा। ये है स्प्रेजी। स्प्रेजी से मैंने तकरीबन के $50 का एक ऐड लगाया था। उसमें मुझे 1000 के करीब उसने मुझे उसको लाइक्स दे दिए थे, कह लें, या मतलब व्यू कह लें या लाइक्स कह लें, जो भी कह लें। उसके बाद उसने उसको मैंने फिर मतलब $30 और उसमें यूज़ किए तो 2000 तक उसके व्यूज़ आ गए। उसके बाद मैंने उसके एनालिटिक्स को ढूंढना शुरू कर दिया, मतलब कि कैसे ये कर रहा है, स्प्रेजी वर्क कैसे करता है, गूगल एड कैसे वर्क करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे काम करती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऐसे काम करती है, अगर मैं बताऊंगा तो शायद आप हैरान भी होंगे और यकीन भी नहीं करेंगे, लेकिन मैं आपके सामने एक जिंदा मिसाल हूँ। ये ऐसे है कि जैसे मैं कुछ जिक्र कर रहा हूँ अगर इस पे अपनी वीडियो के अंदर किसी चीज़ का भी, तो
जो चीज़ मैं गूगल से टाइप कर रहा हूँ गूगल पे या किसी भी उसके ऊपर, तो यकीन कीजिए कि अ, आपको वैसे ही ऐड नज़र आने शुरू हो जाएंगे। यहाँ तक टेक्नोलॉजी आगे जा चुकी हुई है कि आपकी कॉल तक वो सुन सकते हैं, फ़ोन अगर बंद भी पड़ा हो। मतलब बंद से मुराद ये है कि उसकी बेल भी बंद हो तब भी सुन सकते हैं। मिसाल के तौर पे हम रात को सोते हुए कहते हैं गूगल का नाम लेते हैं तो वो बोल नहीं पड़ता आगे से। एग्जैक्टली ऐसे ही है ये सब कुछ। ये देखते हैं कि किस जगह से, अगर मेरी वीडियो में कौन से ज़्यादा अल्फाज हैं उसको ये वर्ड्स में ले आता है। जो मैंने लिखा है मेरी डिस्क्रिप्शन में उसको ये, और मेरी जो मेरी इसकी डिस्प्ले की पिक्चर है उसकी, मतलब इसको कह लें थंबनेल जो है, इसको वो ट्रांसलेट कर लेता है सारे के सारे को वो एज ए सेंटेंस के अंदर, कि जो बंदा ये बात कर रहा है और जो इसने अपने टैग में लिखा है, जो इसने अपनी डिस्क्रिप्शन में लिखा है, क्या ये दोनों बातें ठीक हैं? न, सारी बातें मतलब ठीक है। वो पर मिली माइक्रो सेकेंड में असेस कर लेता, क्योंकि दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। यहाँ हम कुछ चीज टाइप करते हैं और वो सर्च ऑप्टिमाइजेशन इंजन जो है वो उठा के फौरन वो आपकी वीडियो उठा के वहां ले जाएगा कि उस वो बंदा ढूंढ रहा है आपको, इसकी वहां से ज्यादा वो हो रही है, सर्च हो रही है या कुछ भी हो। तो लिहाजा ये इस बेस पे काम करते थे। और हैरत की बात है उसमें पाकिस्तान की कंट्रीज नहीं आती थी उसके अंदर ज्यादा, जिधर वो सर्च करते थे। तो लेकिन स्प्रेजी इज अ गुड प्लेटफॉर्म। मैंने इस गूगल एड्स को भी यूज किया, बट इट्स ओके। मतलब मैं आपको ये नहीं कहूँगा बहुत अच्छी चीज़ है। फिर मैं थोड़ा सा अपना जहन भी इसमें शामिल किया। जब तक आप अपना दिमाग नहीं ना, जब आप अपने ब्रेन से ये नहीं सोचेंगे ना कि मैंने इससे कुछ ना कुछ करना है वरना मैंने उठना ही नहीं है, और उस पर डटे जाए। मेरे अंदर एक अल्लाह का ये करम है कि मैं हौसला नहीं हारता। और वही हुआ कि मैंने हौसला नहीं हारा, और मैं कभी कभी 3 घंटों में एक वो लाइक आता था, कभी वो भी नहीं आता था। लेकिन जब उसका कर्म हो जाता तब सब कुछ हो जाता है। मैंने ये आइडिया किया कि मैंने एक एक दिन सोचा, इसको प्लान किया। मैंने कुछ चीज़ें मंगवाई डिफरेंट डिफरेंट स्टोर से ऑनलाइन। कोरोना के दिन थे, हम सब लोग घरों में ही थे, तो जा तो बाहर सकते नहीं थे। तो सब चीज़ें जो करने के बाद आ, उसकी ईमेल आई मुझे अगले दिन कि जी आपने ये चीज़ें हैं, ये आपने मंगवाई हैं, और इसका हमें फीडबैक दे दें। मैंने कहा जी ज़बरदस्त। उसके फीडबैक के अंदर मैंने कहा जी ये मैं यूट्यूब करता हूँ, ये मेरा चैनल है, ये जो मैं माइक यूज़ कर रहा हूँ वो ये है, और जैसे रॉड है, अब रॉड गो है माइक वायरलेस वाला, और दूसरा है बोया MY जो है। उन्होंने फिर दोबारा पूछा कि क्वालिटी वाइज बताएं। मैंने फिर अपनी जो मेरी वीडियोस के अंदर जो पोइट्री की जो 2 हैं वीडियोस वो मैंने भेज दी उनको। उसमें वॉइस क्वालिटी जो है ना वो वाकई ही बहुत अच्छी है। दोनों माइक रिकमेंडेड है। मतलब मुझे तो धक्के खा के पता चलता था, लेकिन नहीं, हमें सबको हेल्पफुल रहना चाहिए। लेकिन कुछ लोग कहते हैं बस मैं ही खा लूँ सारा। ओके, मैंने ये पिक्स आर्ट के ऊपर थंबनेल इधर उधर फ़ोन कर करके लोगों से पूछ पूछ के ये ऑनलाइन मैंने बहुत टाइम लगाया है इसके अंदर। तो उसके बाद मैंने फिर जो यूज़ किया है वो पिक्स आर्ट को यूज़ किया मैंने थंबनेल्स के लिए। $0, कोई पैसा नहीं, अच्छा काम करता है, फर्स्ट क्लास है। 7 डेज फ्री ट्रायल है, बट मुझे आज तक प्रॉब्लम नहीं हुई, मुझे उसको बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ी।
एक तो ये चीज़ थी। दूसरी चीज़ ये थी कि जिसकी कोई वीडियो आती थी ना, उसके अंदर मैं जब सब अपने व्यूज़ दे देते थे, तो मैं उसमें एक बड़ा जामे करके व्यू लिखता था। मतलब उस इंसान की थोड़ी मैं वीडियो भी देख लेता था पहले की, उसकी खामियां और उसकी खूबियां जो है मैं उसमें मेंशन करता था। कोई भी वीडियो जो होती थी, जिन लोगों से मैं इंस्पायर था, उसके ऊपर वो मुझे ज़रूर, मतलब कब पहले तो कभी कोई देखता भी नहीं था, लेकिन एक दिन जो वो यूट्यूबर हैं जो भी, उन्होंने मुझे मेरी उस तारीफ को हार्ट का साइन जो करते हैं ना, क्लिक कर देते हैं हार्ट, तो वो वाला एक दिन आया मुझे कि मुझे लग रहा था मैं गलत डायरेक्शन में सोच रहा हूँ और गलत डायरेक्शन में काम कर रहा हूँ, लेकिन उसके आने की देर थी। मुझे ये ज़रूर पता लग गया कि मैं सही डायरेक्शन में हूँ। फिर उनकी जब अगली अपलोड्स आती रही, जैसे जुबैर भाई हैं अपने, तनवीर भाई हैं यार, बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है। तो उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता करते करते, मैं लिखता रहा जो जो मुझे नहीं समझ आता था, और मेरे कमेंट्स की वजह से, लिखने की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह मैं, मतलब बाय पर्सन काफ़ी सारे लोगों को जानता हूँ जो बड़े अच्छे नाइस यूट्यूबर्स हैं। नाम आप सबके भी वही हैं, और मैं भी मतलब जानता हूँ उनको सबको। मोटिवेशन किसे मिली? मोटिवेशन मिली इससे जो जुबैर चनेटी हो गए और ये परदेसी भाई हो गए, इनका बहुत ज़बरदस्त, और कुछ और भी हैं जो नीचे से ऊपर आए हैं, कुछ इंडियंस भी हैं और बड़े फेमस हैं लोग, बड़े इंटेलेक्चुअल हैं। इंटेलेक्चुअल लोग मेरी कमज़ोरी होते हैं हमेशा से, मुझे बड़े इंस्पायर करते हैं वो लोग। तो फिर ये हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता जब उनसे कमेंट्स में बात होनी शुरू हो गई, जो सवाल थे मैंने उनसे पूछे, तो उस इसी दौरान एक शख्स है जाफरी साहब, उन्होंने मुझे, शफीक जाफरी, वो इंसान ऐसा इंसान है कि उसने बेलॉस होकर उसने मुझे थ्रू आउट समझाया कि आपने ये इस तरह करना है, ये वाली गलती नहीं करनी, अगर आप फलाने फलाने टॉपिक्स हैं इसको मत टच कीजिएगा, ये आपके लिए ख़तरनाक होंगे, अपनी वीडियो नहीं वॉच करनी। बहुत प्यार के साथ उन्होंने गाइड किया। जितना मैं शुक्र अदा कर दूं वो कम होगा शफीक जाफरी के लिए। मेरा छोटा भाई है, प्यार करता है मुझसे, मेरे से अक्सर बात भी होती रहती है। हालांकि पाकिस्तान, कनाडा में और पाकिस्तान के टाइम में बहुत फ़र्क है, लेकिन वो इंसान जब भी मुझे रात के 3 बजे भी अगर कुछ मुझे नहीं समझ आ रहा तो मैं कॉल कर लेता हूँ। और ये अपने भाई हैं, क्या कहते हैं इनका, तनवीर टेक्निकल भाई, जो इनको ये बड़े हेल्पफुल हैं यार। ये इंसान को एक ऐसी चीज़, एक नई जान फूंक देते हैं ये भी बंदे में। जुबैर साहब हैं, वो भी बहुत, इन तीनों में एक चीज़ मुश्तरक है कि इन्होंने एक टाइम रखा हुआ है, पंचुअलिटी, उस टाइम पे वीडियो अपलोड करते हैं। चाहे इन्होंने आने वाली 5 वीडियो ऑलरेडी स्केड्यूल में डाल के रखते हैं कि 1 बाय 1। और फैज़ान टेक जो है वो, उनसे उन्होंने मुझे सीखने को उनसे बहुत मिला है। सो मेरी पहली इनकम भी आ गई और बहुत जल्दी आई, इतनी फास्ट कि आप सोच भी नहीं सकते। उसमें रहनुमाई थी, मेरी अपनी स्ट्रगल थी, मेरे कुछ दोस्त जो बहुत ही मुखलिस थे ना, वो डटे रहे, साथ ही रहे, उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा। और आज मैं आपके सामने हूँ कि मैं अब पोइट्री चैनल भी मोनेटाइज, मेरे ख्याल 6-8 घंटे में हो गया था। मैं पोइट्री भी अपने उस पर करता हूँ। लोग कहते हैं ना, एक रखो दूसरा ना कुछ यूज़ करो।
कोविड को नहीं आपको छेड़ना चाहिए, उसको ना मत यूज करें, उस टॉपिक को, उस नीश को, उस कंटेंट को। आप सोशल डिस्टेंस कर सकते हैं डिस्कस, लेकिन कोविड नहीं कर सकते। उसके लिए आपको WHO से एक लेटर दरकार है। दूसरा ये हुआ कि कुछ वेबसाइट्स थी, उसको मैंने ट्रांसलेट किया, उनको इमिग्रेशन से रिलेटेड। वो वो सारी जितनी भी वीडियो मतलब वेबसाइट थी, उसमें से मैंने बहुत वक्त लगाया उसके ऊपर, 3-4 हफ्ते लगा दिए। उसमें से मैंने एक एक लिंक निकाल के लाने के लिए कि कौन कैसे अप्लाई करेगा, स्टूडेंट कैसे करेगा, पायलट प्रोग्राम क्या करता है, कैसे वर्क करता है, ये है वो है, क्योंकि इसके सवाल बहुत आने शुरू हो गए। फिर इसी तरह होने शुरू हो गया कि जैसे मैं किसी के नीचे कमेंट्स लिखता था, और वो कमेंट्स जो हैं वो जब मुझे लिखने मतलब उसके बाद फिर मुझे लोग वही कमेंट्स जो मैं लिखता था किसी के बारे में, तो वही करते थे वो लोग। मैंने बेसिकली अपने जैसे जितने मेरे सब्सक्राइबर थे और जो कुछ भी था, अपने ही लेवल के जो लोग थे मेरे, उनके साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्ती थी। तो वो आइडियाज शेयर होते थे शाम को नहीं, जब भी टाइम मिलता था, व्हाट्सएप के ऊपर। वो सब वाले ग्रुप जो थे, मेरे से I'll subscribe, you subscribe, but that doesn't work. That won't take you anywhere. People are wasting time on that thing. That can be harm. ये एक छुरी की तरह है कि आप इससे फल काट लें या इसे अपना हाथ काट लें। ये और उसके वो सब फॉर सब वो जो ग्रुप छोड़ा, तो मुझे तकरीबन कोई 100 के करीब जो थे लोगों ने मुझे वो कर दिया कि अनसब्सक्राइब कर दिया। बट नो प्रॉब्लम, जिसको अल्लाह रखे उसको फिर कौन चके। शायरी का शौक था, 15 साल पहले की थी, यूट्यूब पे मेरी वीडियोस पहले भी थी शायरी की, लेकिन अब फिर मैंने ज़रा दिल से की। आमिर अमीर की तरह पोइट्री ज़रा हटके थी, करना बड़ा मुश्किल है। आमिर अमीर की पोइट्री को पढ़ना इतना बड़ा कमाल है कि जिसकी बात नहीं। फिर एक दिन मैंने एक आइडिया के तौर पे मैंने एक उसका ग्रुप था कोई पोइट्री का, उसके अंदर जाके मैंने ना अपनी उसका लिंक जो है ना वो रख दिया। अब जब मैंने लिंक रखा तो वो किसी खातून का था। वो उन्होंने मुझे कहा कि आप कितना गलत कर रहे हैं कि आपने कॉपी पेस्ट कर दिया अपना लिंक, और मेरा खुद का चैनल है और ये है वो। उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा जो है मैसेज बड़ा खौफनाक लिखा। मैंने कहा जी मैं माजरत चाहता हूँ, यही मेरे नबी ने किया है और यही करना चाहिए इंसान का ज़र्फ ये नहीं है कि वो अनाम और गुस्से में आ जाए। इंसान का ज़र्फ ये है कि वो मोहब्बत से, प्यार से माफ़ी मांग ले। गलती जिससे नहीं होती वो इंसान ही नहीं, वो तो है ही फरिश्ता। मैंने उस खातून से माफ़ी मांगी, मेरी उस माफ़ी ने मुझे बड़ा कुछ दिया। वो मेरी प्यारी सी बहन है, मैं जानता नहीं हूँ उनकी किसी ज़्यादा चीज़ों को, बट वो अपनी पोइट्री करती हैं। उन्होंने मुझे बहुत इंस्पायर किया, उनकी पोइट्री भी अच्छी थी, कॉन्फिडेंस भी था, और फिर मैंने उनको ऐड भी कर लिया, उन्होंने भी मुझे सब्सक्राइब कर लिया। उनकी पोइट्री में भी मैं बताता था कि आपकी SEO जो है वो इतनी अच्छी नहीं, यहाँ से इसको ऐसे कर लें, ऐसे कर लें। लेकिन वो मेरी प्यारी सी बहन जो है ना, जब उसकी वीडियो आती है, ख़ुसूसन वो मुझे, अब मैं वहाँ जाके कुछ भी लिखता तो मुझे फ़ौरन उसको वो पॉइंट आउट करती है, फ़ौरन रिप्लाई देती है। और उसकी प्यार है आप लोगों का कि आज अल्लाह का बहुत करम है, मेरी हर वीडियो पे ऐड चल रहे हैं और चलते भी रहेंगे इंशाल्लाह। और बल्कि मैं एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनकी कोई ज़बरदस्त एक्सपीरियंस है उनका भी, तो वो जो है मुझे कह रहे थे कि इससे रिलेटेड जो जॉब्स है ना, इससे रिलेटेड मैं आपको एक डॉक्यूमेंट्री टाइप बना के दूं कि हर बंदे का उसमें कवर हो जाएगा कि आने वाले 10 सालों में किस जॉब की ज़्यादा डिमांड होगी।
इमिग्रेशन में कौन सा तरीका फ़ायदे में है, कौन सा नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कितना कमा सकते हैं कनाडा में अगर आप जॉब कर रहे हैं, और बिजनेस कौन कौन से चल सकते हैं, इनको मैं आगे लेके चलूँगा। ये मेरे टॉपिक्स होंगे, और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अल्लाह ने बड़ी इज़्ज़त दी है। हाँ, एक और बात, मेरी कामयाबी के पीछे दो लेडीज़ का हाथ है। एक मेरी बहन और एक मेरी वाइफ। मैंने अपनी वाइफ के बग़ैर में कभी भी ये मुमकिन नहीं था कि वो मुझे यहीं पर वो जो है ना चाय वगैरह हर चीज़, मैं आपके सामने बैठ, पीछे मेरा सेटअप, मैं आपको अपना सेटअप भी थोड़ा सा दिखाता हूँ, तो थोड़ा मैसी है लेकिन बट यू कैन सी इट। सो ये मेरा सेटअप है छोटा सा, और उसने कभी नहीं कुछ कहा, और मेरी बहन ने कभी कुछ नहीं कहा, और मेरे बच्चे, मुझे कुछ नहीं समझ आती, मेरे बच्चे करते थे। तो वही आज जो कुछ भी हूँ, अपनी बीवी की, अपनी बहन, बच्चों की जो है उसकी कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है, दोस्तों की कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा है। शफीक जाफरी, पोइट्री के बहुत सारे दोस्त मिले, फिर बेइंतहा मिले, वो सब के सब बहुत ही अच्छे लोग हैं। तो थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बतों का शुक्रिया। ये बहुत लंबी वीडियो हो गई, और इससे पहले जो मैंने आपको एक वीडियो बनाई थी मेरी फर्स्ट अर्निंग की, कि मैंने अपनी कार दिखाई है कि ये मैंने अपनी फर्स्ट अर्निंग में मुझे गाड़ी मिली है, नो वो ऐसा नहीं था। ये एक मुझे गाड़ी कोई नहीं मिली, इतना बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं है कि वो एकदम ही इतनी बड़ी गाड़ी ले लेगा पहले चेक से, बट गाड़ी तो ऑलरेडी है, लेकिन और इससे आप एक बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। सिर्फ टैग्स का आपको पता हो कि करना कैसे है, टैग के साथ आपको खुद ये पता हो कि आपका मेजर टैग कौन सा है। आपकी अगर वो चीज़ आपने सही कर ली, आने वाली ज़िंदगी आपकी सुकून में है, आपको धक्के नहीं पड़ेंगे। और मैं हर 15 सबसे अजियतनाक चीज़, हर 2 मिनट बाद उठ के चेक करो कितने क्लिक्स हो गए हैं, ये हो गया, वो गया है, और इस तरह से ये चीज़ इंसान को बहुत ज़्यादा जो है ना वो तंग करती है। एनीवे, मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें अपनी शेयर की, और इस वीडियो के नीचे आप जो कुछ भी आपने मुझसे समझा अभी, या मेरी बात सारी सुन के आप लोगों का कैसा एक्सपीरियंस रहा, और उसमें एक और भी काम किया, वो मैं आपसे शेयर कर लेता हूँ। कि मैंने सबको ये कहा कि जी, जैसे मैं अपने एरिया में, मेरे एक शॉप थी, उनके पास चला गया, मैंने कहा जी मैं आपकी वीडियो बनाता हूँ, और मुझे कुछ पैसे नहीं चाहिए, क्योंकि लोग जब वॉच करेंगे मुझे पैसे आ जाएंगे। इस तरह काफ़ी सारे लोग थे जिनकी मैंने अपने मोहल्ले से, आप भी स्टार्ट करें, और आप देखिए फिर बात कहाँ जाती है, आप खुद हैरान रह जाएंगे। जब मैं उनसे कहता हूँ मुझे पैसे नहीं चाहिए, तो वो खुशी खुशी करने को तैयार है, लेकिन मैं उनको बताता था कि जब लोग आपकी वीडियो देखेंगे तो मुझे उसके पैसे मिलेंगे, और मैं उससे हैप्पी हूँ, मुझे वही पैसे चाहिए बस। जाहिर है जब आपका इखलाक अच्छा हो, और आप सच पे बात कर रहे हैं, और आपकी बात में वज़न है, तो ऑब्वियसली अब अल्हम्दुलिल्लाह मेरा स्केड्यूल है, एक लोगों के साथ टाइम जो है वो मैं कर लेता होता हूँ, मतलब 1-2 दिन पहले ही बता देते टाइम वगैरह। तो अल्लाह का शुक्र है, सब कुछ चल रहा है, सब अल्लाह का एहसान है। एक दफ़ा फिर आप सब लोगों का, देखने वालों का, व्यूअर्स का बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए मेरी वीडियोस, मुझे क्रिटिसाइज़ ज़रूर कीजिए जहाँ ज़रूरत आपको समझ लगता है कहीं मैं गलत हूँ, तो इसी तरह जो है इंशाल्लाह आपका मेरा साथ रहेगा। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।